आज मैं छठ पर्व के संबंध में चर्चा करूंगा। अभी बिहार में बहुत धूमधाम के साथ छठ पर्व की तैयारी हो रही है। पूरे बिहार तथा उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में छठ पर्व मनाया जाता है और बिहार का यह सबसे बड़ा महान पर्व है, जिसमें करोड़ों लोग भाग लेते हैं। बड़ी आस्था, बड़ी श्रद्धा, बड़ी निष्ठा के साथ यह पर्व लोग मनाते हैं। करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। शायद बिहार में ऐसा महान पर्व कोई भी नहीं है। छठ पर्व अब और रफ्तार की ओर दिनों दिन जा रहा है। तो आइए सारे काम धाम छोड़कर लोग एक सप्ताह तक, अर्थात मतलब दीपावली के बाद इस पर्व की तैयारी होने लगती है और सारे काम छोड़कर इस पर्व में लोग लग जाते हैं, संलग्न हो जाते हैं और पूरी तन्मयता से इस पर्व को मनाते हैं। बड़ी उमंग होती है, बड़ा उल्लास होता है, बड़ा उत्सव होता है। लोगों के दिलों में यह पर्व न जाने आस्था का संचार करता है। तो आइए समझते हैं। अनेक लोग छठ पर्व की व्याख्या करके सुनाते हैं। मैं भी इस पर्व की कुछ चर्चा करता हूं, इसकी कुछ महिमा सुनाता हूं। इसकी बड़ी महिमा गाई जाती है। छठ पर्व प्रकृति की पूजा है। आज का मेरा यही प्रसंग है। छठ पर्व प्रकृति की पूजा है। क्यों प्रकृति की पूजा है? किसी भी पर्व में, साल में अनेक पर्व आते हैं, किंतु किसी भी पर्व में ढलते सूर्य की पूजा नहीं होती है। उगते सूर्य की पूजा होती है। उगते सूर्य को सभी प्रणाम करते हैं, पर ढलते सूर्य को, डूबते सूर्य को कोई प्रणाम नहीं करता। छठ पर्व भी एक ऐसा पर्व है जिसमें पहले ढलते सूर्य को लोग प्रणाम करते हैं और दूसरे दिन प्रातः काल उगते सूर्य को लोग प्रणाम करते हैं, अर्घ्य देते हैं। इसका क्या मतलब है? ढलते सूर्य को प्रणाम करना एक बहुत बड़ी शिक्षा है, एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। इसका अर्थ है कि लोग जीवन को प्रणाम करते हैं, जीवन का सम्मान करते हैं, बचपन का सम्मान करते हैं, उगते हुए जीवन का
विकसित जीवन का, बढ़ते हुए जीवन का सम्मान करते हैं। पर जब जीवन अस्त होने लगता है, जब जीवन में बुढ़ापा आता है, तो लोग इसका सम्मान नहीं करते। माता पिता, गुरु, बुजुर्ग जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनका लोग सम्मान नहीं करते हैं। आज ये देखने को मिलता है। बूढ़े माँ बाप का अनादर होता है, उनका सम्मान नहीं होता, उनको सम्मान नहीं मिलता। ये पर्व आपको बताता है, शिक्षा देता है, प्रेरणा देता है कि जैसे ढलते सूर्य को पहले प्रणाम किया जाता है, उसके बाद उगते सूर्य को कल होकर प्रणाम किया जाता है, इसी प्रकार से आपका जन्म कैसे होता है। आपके जो माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, उनके द्वारा ही तो आपका जन्म होता है। आपके माँ बाप ढल गए, उनकी उम्र ज्यादा हो गई, उनको बुढ़ापे ने घेरा। अब ऐसी अवस्था में बूढ़े माँ बाप का पूर्ण सम्मान करना चाहिए। ये बच्चों को, युवकों को प्रेरणा मिलती है कि ढलते सूर्य को जैसे प्रणाम लोग करते हैं छठ पर्व के अवसर पर, उसी प्रकार से माता पिता की आयु जब ढल जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, कमाने के योग्य नहीं रह जाते हैं, तो उनका भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आपको जन्म दिया। इसलिए ढलते सूर्य की भांति मां बाप का सम्मान करना चाहिए। ये नए बच्चों को, नए युवकों को, समस्त युवकों को ये शिक्षा मिलती है, क्योंकि आपको बाद में जीवन मिलता है, आपके माता पिता से जीवन मिलता है। तब आप उगते हुए सूर्य हो जाते हैं और माता पिता डूबते हुए सूर्य बन जाते हैं। लेकिन डूबते हुए सूर्य से ही उगते हुए सूर्य का सम्मान होता है। पहले डूबते हुए सूर्य का सम्मान किया जाता है, इस पर्व में प्रणाम किया जाता है, फिर कल होकर सप्तमी के दिन उगते हुए सूर्य का सम्मान होता, प्रणाम किया जाता है। ये आज की नई पीढ़ी को शिक्षा मिलती इस पर्व से। इस पर्व में सामाजिक रहस्य भी छुपा हुआ है। तो इस पर्व से आपको शिक्षा लेनी चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए कि बड़े का, बुजुर्ग का, माता का, पिता का, गुरु का बुजुर्ग हो जाने के बाद सम्मान करना चाहिए। तब आपका भी सम्मान आपके बच्चे करेंगे। आपका भी जब बुढ़ापा आएगा, आपका भी जब जीवन ढलेगा सूर्य की भांति, तो आपने अपने माता पिता का सम्मान किया था, तो आपका भी सम्मान आपके बच्चे करेंगे, आपको प्रणाम करेंगे, आपकी प्रतिष्ठा होगी। केवल पर्व मना लेने से कुछ नहीं होगा, इसे शिक्षा लेनी चाहिए। लोग पर्व मना लेते हैं
और इस बात को भूल जाते हैं। और सूर्य की पूजा होती है, शाम को भी सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, सुबह को भी अर्घ्य दिया जाता है। सूर्य की उपासना दोनों समय होती है। इसका मतलब क्या है? प्रकृति पूजा है। सूर्य क्या है? प्रकृति है। और प्रकृति से हमको क्या मिलता है? जीवन मिलता है, ऊर्जा मिलती है। यदि सूर्योदय न हो, सूर्य का प्रकाश न मिले, तो पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाएगा, पेड़ पौधों का विकास नहीं होगा, पशु पक्षी जीवित नहीं रह पाएंगे, मनुष्य को भी जीना असंभव हो जाएगा। प्रकृति में जो कुछ भी उपलब्ध होता है, पेड़ पौधों से ऑक्सीजन मिलती है, फल मिलते हैं, फसल होती है, धान की, गेहूं की, मकई की। ये चीजें कहां से आती हैं, कहां से मिलते हैं? यदि सूर्य का प्रकाश न मिले तो पेड़ पौधों में विकास नहीं होगा, उनमें फल नहीं आएंगे, फसल का विकास नहीं होगा और अनाज नहीं आएगा, तो जीवन नहीं चलेगा। तो सूर्य ऊर्जा देता है। पूरी सृष्टि को ऊर्जा सूर्य से मिलती है। और वेद में भी प्रकृति की पूजा का वर्णन है। अग्नि की पूजा, सूर्य की पूजा का उल्लेख किया गया है। अग्नि भी ऊर्जा का प्रतीक है। सूर्य ऊर्जा का भंडार है, स्रोत है। इसलिए वेदों में ऋषियों ने अग्नि की पूजा का उल्लेख किया है, सूर्य की पूजा का उल्लेख किया है। मतलब प्रकृति के बिना, सूर्य के बिना, अग्नि के बिना सृष्टि का संचालन नहीं हो सकता है। सृष्टि का संचालन, सृष्टि का काम बिना प्रकृति के नहीं हो सकता। तो सूर्य प्रकृति है। तो छठ पर्व में सूर्य की जो उपासना होती है, सूर्य को प्रणाम किया जाता है, यह प्रकृति की पूजा है। क्योंकि प्रकृति के बिना हम जी नहीं सकते, और प्रकृति का संतुलन जब बिगड़ जाता है तो सृष्टि में उथल पुथल हो जाती है। वर्षा का कारण भी सूर्य होता है, और पेड़ पौधे भी नहीं होंगे तो वर्षा का भी अभाव हो जाएगा, वर्षा भी कम होगी। सूर्य के प्रकाश से समुद्र का पानी वाष्पित होता है, बादल बनता है, उस बादल को पेड़ पौधे आकृष्ट करते हैं, तब वर्षा होती है। इसलिए प्रकृति को संतुलित बनाना मानव का काम है, प्रकृति का संरक्षण करना मानव का काम है। और इस पर्व से यह शिक्षा मिलती है कि प्रकृति का संरक्षण करना भी जरूरी है। लाखों पेड़ काटे जाते हैं, ये प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है इससे। इसलिए छठ पर्व प्रकृति की पूजा है,
यदि प्रकृति सुरक्षित होगी, पर्यावरण ठीक होगा, तो सृष्टि का संचालन ठीक से होगा। अन्यथा संतुलन बिगड़ जाएगा। और छठ पर्व के दिन उसके पहले से ही लोग नदियों पर घाट बनाते हैं, गंदगी को साफ करते हैं, तालाब के तट पर घाट बनाते हैं, गंदगी को साफ करते हैं, सड़कें साफ की जाती हैं। ये सब क्या है? पर्यावरण को शुद्ध बनाने का एक माध्यम है। नदियां साफ होंगी, तालाब साफ होंगे, तब मानव को सुरक्षा मिलेगी। नदियों का साफ होना भी जरूरी है, क्योंकि नदियों में भी प्रदूषण हो जाता है। आप काशी जाइए, वहां गंगा बहती है, पटना जाइए, वहां गंगा बहती है, नदियों में प्रदूषण हो जाता है, क्योंकि गंदी नालियां गंगा में जाती हैं, जिससे गंगा का जल भी प्रदूषित हो जाता है। तो नदियों को भी प्रदूषण से बचाने की जरूरत है। ये सब प्रकृति का संरक्षण है। और 4 दिन तक लोग वातावरण को साफ बनाने का प्रयास करते हैं। पवित्रता होती है। तालाब को के तट पर घाट बनाकर, नदी के तट पर घाट बनाकर साफ करके, सफाई करके लोग तालाब के घाट पर, नदी के घाट पर जाते हैं और छठ का पर्व मनाते हैं। ये वातावरण को शुद्ध करने का एक माध्यम है। ये छठ पर्व आपको प्रेरणा देता है, सिखाता है। ये शिक्षा मिलती इस पर्व से कि वातावरण को पवित्र हमेशा बनाना चाहिए, पर्यावरण को हमेशा शुद्ध रखने का प्रयास करना चाहिए, तभी हमको अच्छी श्वास मिलेगी। अब ये दीपावली में, छठ में पटाखे छूटते हैं, ये क्या है? पर्यावरण दूषित होता है। ऑक्सीजन के बदले कार्बन डाइऑक्साइड भर जाता है वातावरण, और सांस लेने में कठिनाई होती है। करोड़ों रुपए पटाखे में लोग खर्च करते हैं। युवक लोग तो कुछ भी नहीं समझते हैं। पढ़ लिख के क्या करते हैं? 4 दिन तक, 6 दिन तक, दीपावली के बाद तक, छठ तक पटाखे छूटते रहते हैं। लाखों करोड़ों रुपए के पटाखे छूट जाते हैं। कितने पैसे बर्बाद होते हैं, पर कहते हैं उत्साह है। थोड़ा भी चिंता नहीं करते बच्चे, पढ़े लिखे लोग भी उत्सव मनाते पटाखे छोड़कर, छठ पर मनाते पटाखे छोड़कर, दिवाली मनाते पटाखे छोड़कर। कितने लोगों को पटाखे से हानि भी हो जाती है। अब समाचार में सुनेंगे, किसी का शरीर जल जाता है, धोखा हो जाता है। तो पटाखे से किसी प्रकार का लाभ नहीं है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है लोगों का।
पर्व मनाना अच्छा है, नदियों को स्वच्छ करना अच्छा है, तालाब पर घाट बनाना अच्छा है, सड़कों को साफ करना अच्छा है। पर ये पटाखे जो छूटते हैं, पटाखे छोड़ते हैं, ये बिल्कुल वातावरण के लिए हानिकारक है। ये पैसों की बर्बादी है। शिक्षा का विकास हो गया, शिक्षक, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, विद्यार्थी सब पटाखे छोड़ते हैं और इसमें शान समझते हैं, जवानी की मस्ती में भूल जाते हैं। ये बहुत बड़ी नादानी है, अज्ञानता है। मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि इतने पटाखे छोड़ने की क्या जरूरत है। ये बिल्कुल गलत बात है। पर मेरी बात को सुनेगा कौन? कोई नहीं सुनेगा। घाट पर भी जाएंगे सुबह को शाम को, वहां एक बात देखने को मिलती है कि सभी प्रेम से मिलते हैं, आपस में वैर नहीं होता है, प्रेम होता है लोगों में। महिलाएं छठ के सुंदर गीत गाती हैं। ये बहुत अच्छा वातावरण रहता है, स्वर्ग जैसा वातावरण रहता है। बहुत सुंदर गीत गाती महिलाएं, ये गीत अच्छे लगते हैं हमको। परस्पर सहयोग की भावना, सौहार्द की भावना, प्रेम की भावना लोगों में होती है। उस दिन सभी लोग बैर भाव को भूल जाते हैं। ऐसा वातावरण यदि जीवन भर रहे तो हमारा समाज, हमारा भारत स्वर्ग बन जाएगा। न कोई राग, न कोई द्वेष घाट पर होता है। सब मस्ती में घूमते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत सुंदर वातावरण है। परस्पर सहयोग की भावना लोगों में पैदा होती है। ऐसी भावना सब दिन पैदा होनी चाहिए। वहां न गरीब का भेद होता है, न धनी का भेद होता है। सभी संगठित होकर वहां जाते हैं और महिलाएं सुंदर सुंदर गीत गाती हैं छठ के, बहुत अच्छे लगते हैं। और गाती हैं, कांच ही बांस के बहांगिया, बहांगी लचकत जाए, कांच ही बांस के बहांगिया, बहांगी लचकत जाए। ये कितना सुंदर गाती है। उस समय बहुत पवित्र वातावरण होता है, स्नेह का वातावरण, प्रेम का वातावरण, सौहार्द का वातावरण। ये छठ पर्व से प्रेरणा मिलती है, स्वर्ग का वातावरण बन जाता है, शाम को भी सुबह को भी। तो छठ पर्व से ये प्रेरणा मिलती है। तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि छठ पर्व में लोग कुछ कामना भी करते हैं। महिलाएं कामना करती हैं, छठी मैया से, सूर्य भगवान से कि हमारे घर में सुख शांति हो। किसी को पुत्र नहीं होता तो पुत्र की कामना करती है महिला।
धन की कामना करती है, जैसा कि छठ पर्व के गीत में आप सुनते होंगे कि अंधा कामना करता है कि हमको आंख मिल जाए, बांझ कामना करती है कि हमको पुत्र मिल जाए, कोढ़ी कामना करता है कि हमारा शरीर स्वस्थ हो जाए, निर्धन कामना करता है कि हमको धन मिल जाए। ये सब कामनाएं लोग करते हैं। तो छठ पर्व क्या है? सकाम भक्ति है, सकाम पूजा है, निष्काम पूजा नहीं है। सकाम पूजा भी अच्छी है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिस जिस देवता की पूजा कोई व्यक्ति करता है, उसी उसी देवता के प्रति मैं उसकी आस्था को मजबूत करता हूं। और जिन जिन देवताओं की पूजा लोग करते हैं वो मेरी ही पूजा करते हैं। ऐसा गीता के 7वें अध्याय में भगवान ने कहा है। पर उनकी पूजा विधि पूर्वक नहीं होती है, अविधि पूर्वक होती है। 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि देवता की पूजा करने वाला देवता बन जाता है, पितर की पूजा करने वाला पितर बन जाता है, भूत की पूजा करने वाला भूत बन जाता है, और जो मेरी पूजा करता है वो मुझे प्राप्त होता है, उसका फिर जन्म नहीं होता है। इसका मतलब है कि जो छठ पर्व में महिलाएं या पुरुष जो भी कामना करते हैं उनकी कामना सकाम होती है। आपकी कामना की पूर्ति हो भी सकती है कभी कभी, लेकिन सारी कामनाओं की पूर्ति नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। सारी कामनाएं पूर्ण नहीं हो सकती है। एक दो कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, पर निष्काम पूजा कोई नहीं करता है। निष्काम भक्ति भी करनी चाहिए। छठ पर्व में सभी सकाम पूजा करते हैं, सकाम भक्ति करते हैं। सबकी कामना होती पुत्र मिल जाए, धन मिल जाए, वस्तुओं की प्राप्ति हो जाए। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भरत के माध्यम से संदेश दिया है। भरत जी ने कहा है कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पत यह वरदान दान। भरत जी कहते मुझे धन भी नहीं चाहिए, धर्म भी नहीं चाहिए, काम भी नहीं चाहिए और मोक्ष भी नहीं चाहिए। जन्मों जन्मों तक राम के चरणों में हमारा प्रेम होना चाहिए। ये निष्काम भक्ति है। भरत जी ने निष्काम भक्ति की। आज सारे लोग सकाम भक्ति करते हैं। छठ पर्व के सारे लोग सकाम भक्ति करते हैं। सकाम भक्ति भी बुरी चीज नहीं है, अच्छी चीज है, लेकिन इससे आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन परमात्मा को चाहता कौन है? सभी धन चाहते हैं, पद चाहते हैं, सांसारिक वस्तुओं की कामना लोगों की होती है, परमात्मा की कामना नहीं होती। लेकिन भगवान गीता में कहते हैं कर्म करो, पूजा करो, पाठ करो, छठ मनाओ, दीपावली मनाओ, कुछ भी करो, लेकिन निष्काम भाव से करो। ये मैं नहीं कहता हूं, भगवान कृष्ण का। कर्म करो लेकिन फल की आशा न करो, मगर सभी फल की आशा करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कोई भी यूट्यूब पर यह बात नहीं बताता है विद्वान, और लोग इस बात को सुनना भी नहीं चाहते हैं। ये भगवान कृष्ण की वाणी है, उनकी बात है कि कर्म करो पर फल की आशा न करो। छठ पर्व क्या है? कर्म है, लेकिन लोगों की फल की आशा होती है।
पर भगवान कहते हैं कि फल की आशा मत करो, निष्काम कर्म करो, किसी चीज की मांग मत करो। जहां मांग हुई वहां पूजा प्रार्थना का फल अंत में निरर्थक हो जाएगा। यह भगवान कृष्ण का कथन है, गीता का संदेश है। लेकिन सारे लोग छठ पर्व को मनाते हैं, छठ पर्व करते हैं, या कोई भी पर्व मनाया जाता है तो सबकी कामना होती है। निष्काम भक्ति, निष्काम पूजा करोड़ों में कोई एक करता है, जैसे भरत जी ने निष्काम भक्ति की। ओशो ने कहीं कहा है कि भगवान ने तुमको इतना दिया है, प्रकृति ने इतना दिया है कि मांगने की जरूरत क्या है। तुम प्रकृति का, परमात्मा का कृतज्ञ बनो, अहोभाव प्रकट करो। तुमको मनुष्य का शरीर दिया परमात्मा ने, आंखें दी, कान दिए, हाथ दिए, पैर दिए, मुंह दिया, नाक दी, इतना सुंदर शरीर दिया। और प्रकृति के द्वारा तुमको हवा मिलती है, सूर्य का प्रकाश मिलता है, नदी का जल मिलता है, पेड़ पौधों से फल मिलते हैं, ऑक्सीजन मिलती है। सारी चीजें तुमको उपलब्ध हैं प्रकृति की तरफ से या परमात्मा की तरफ से। फिर मांगने की क्या जरूरत है? जहां मांग है वहां भिखमंगापन है। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेप्रभा, जाको कछु न चाहिए सो ही सहंसा। जिसको कुछ नहीं चाहिए, किसी प्रकार की मांग नहीं, जिसके मन में होती है वही शहंशाह है, बादशाह है। एक कहानी सुनाकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि एक आदमी बहुत गरीब था। जैसे अभी छठ पर्व में बहुत गरीब भी होते हैं, बहुत धनी भी होते हैं। अब धनी लोग भी धन की मांग करते कि और धन हो जाए। 10 लाख बैंक में बैलेंस है तो 20 लाख हो जाए, 1 करोड़ है तो 2 करोड़ बैलेंस हो जाए। ऐसी मांग करते हैं छठ मैया से। और गरीब लोग कहते हैं हमको धन मिल जाए, हमारी गरीबी मिट जाए, हे छठ मैया। ये सभी मांगते हैं, ऐसी कामना करते हैं। तो क्या सभी धनी बन जाते हैं? नहीं बनते हैं। तो एक आदमी गरीब था, बहुत गरीब था। उसके पास धन नहीं था, मकान अच्छा नहीं था, कभी कभी खाने को नहीं मिलता था, इतनी गरीबी थी। भगवान को कोसता था, भगवान को गाली देता था कि भगवान ने ऐसी दुनिया क्यों बनाई, किसी को धनी क्यों बनाया, किसी को गरीब क्यों बनाया, किसी को मूर्ख, किसी को विद्वान। और उससे कोई जीत नहीं पाता था, तर्क में सभी को पराजित कर देता था। गांव के लोग परेशान हो गए। उस गांव में एक संत का आगमन हुआ, विद्वान का। गांव के लोगों ने उस संत से निवेदन किया कि एक आदमी है जो भगवान को नहीं मानता है, भगवान को कोसता है, गाली देता है, कहता भगवान यदि है तो सभी को समान बनाना चाहिए। कोई गरीब, कोई धनी, कोई मूर्ख, कोई विद्वान, कोई गोरा, कोई काला, कोई सुंदर, कोई कुरूप। ऐसा क्यों है सृष्टि में? आप समझाइए उसको। उस व्यक्ति को संत के पास लाया गया। संत ने पूछा, क्या तुम गरीब हो? कहा जी। क्या तुम भगवान को गाली देते हो? कहा जी। कहा भगवान पक्षपात करते हैं, यदि भगवान है तो उसको पक्षपात नहीं करना चाहिए। किसी को धनी, किसी को गरीब, किसी को मूर्ख, किसी को विद्वान, किसी को सुंदर, किसी को कुरूप, ऐसा भगवान ने क्यों किया? इसलिए मैं भगवान को नहीं मानता।
अरे सूर्य सबको समान प्रकाश देता है, चाहे धनी हो चाहे गरीब। और भगवान यदि पक्षपात करता है तो भगवान कैसा? तो उस व्यक्ति ने अपना तर्क दिया। संत ने कहा, उस विद्वान ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी बात मैं समझता हूं, तुम्हारी व्यथा, तुम्हारी पीड़ा मैं समझता हूं। अब तुम बताओ, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, एक चीज मांगता हूं। तुम अपनी एक आंख दे सकते हो? तुमको मैं 1,00,000 रुपया दूंगा। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं दूंगा, एक आंख नहीं दूंगा, क्योंकि एक आंख चली जाएगी तो दोबारा नहीं मिलेगी। उस संत ने, विद्वान ने कहा, दूसरी आंख तुम दे दो तो 2,00,000 रुपए दूंगा। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं किसी कीमत पर दूसरी आंख भी नहीं दूंगा, क्योंकि आंख कहीं बाजार में नहीं मिलेगी, दुनिया में नहीं मिलेगी, करोड़ों रुपए देने के बाद भी। उस विद्वान ने कहा, तुम अपना एक हाथ दे दो तो 1 करोड़ रुपए दूंगा। उसने कहा, कैसी बात करते हैं आप, पागल हो गए? हाथ कट जाएगा, दे दूंगा तो फिर काम कैसे करूंगा? उस संत ने कहा, विद्वान ने कहा, दूसरा हाथ दे दो तो 2 करोड़ रुपए दूंगा। उस व्यक्ति ने कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इस प्रकार से वो संत, वह विद्वान कीमत बढ़ाते गए और कहा, एक पैर काट के दे दोगे तो 1 अरब रुपए दूंगा, दोनों पैर काट के दे दोगे तो 2 अरब रुपए दूंगा। क्या दे सकते हो? उसने कहा, कदापि नहीं दे सकता। ये बात मत कहिए, मत कीजिए। अपना एक अंग भी मैं नहीं दे सकता, क्योंकि एक अंग भी कहीं से नहीं मिल सकता है, बाजार में खरीदा नहीं जा सकता है। तो उस विद्वान ने कहा, तो तुम गरीब कैसे हो? तुम तो अरबपति हो। और जैसा शरीर धनी को मिला हुआ है, विद्वान को मिला हुआ, वैसा शरीर तुम्हारा भी है। जितने अंग उनके पास है उतने अंग तुम्हारे पास भी हैं। केवल कर्म करो। तुम तो महाधनी हो, अरबपति खरबपति हो। ये शरीर अरब रुपए देने के बाद भी कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए तुम कैसे गरीब हो सकते हो? परमात्मा ने सबको समान बनाया है। धनी को भी वही शरीर है, वैसा ही तुम्हारा भी वैसा ही शरीर है। उतनी श्वास तुमको भी मिली हुई है, उतनी श्वास धनी को भी मिली हुई है। जितने अंग सबको मिले हैं उतने अंग तुमको भी मिले हुए हैं, तो तुम गरीब कैसे कहते हो अपने आप को? उस गरीब व्यक्ति की आंखें खुल गईं और उस विद्वान के चरणों में गिरा और कहा, मेरा भ्रम मिट गया। इस कहानी से आप सबको ये शिक्षा मिलती है कि परमात्मा ने सबको बराबर शरीर प्रदान किया है। हवा भी वही सबको मिलती है, प्रकाश भी सूर्य का वही मिलता है, पानी भी सबको वही मिलता है। केवल आपके कर्म में अंतर हो सकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग मांग करते हैं वे लोग सकाम भक्ति वाले हैं, और जो लोग किसी प्रकार की मांग नहीं करते हैं परमात्मा से, प्रकृति से, किसी देवी देवता से, वे निष्काम भक्ति को समझते हैं। उनकी भक्ति ऊंची होती है, जैसे भरत की भक्ति बहुत ऊंची थी। मीरा ने भी कोई मांग नहीं की थी, केवल परमात्मा की भक्ति करती थी। जबरी ने भी कोई मांग नहीं की थी। किसी भक्त ने किसी पदार्थ की मांग नहीं की है। आप शास्त्र उल्टा कर देखिए, न ध्रुव ने न प्रहलाद ने। ध्रुव ने भी कहा था परमात्मा का दर्शन आपका हो गया, सब कुछ मिल गया। प्रहलाद ने भी कहा था आपका दर्शन हो गया, सब कुछ मिल गया भगवान नरसिंह से। लेकिन आज सारे लोग मांग करते हैं, इस पर कोई विद्वान नहीं बोलता। सभी लोग ये प्रशंसा करते हैं कि छठ पर्व में लोग मांगते हैं। अच्छी बात, मांग मत कीजिए, पर्व कीजिए।
खाइए पीजिए, सफाई कीजिए, सामग्री बनाती है महिलाएं, अच्छी बात है। पवित्र रहकर 2-3 दिनों तक घर को पवित्र रखती हैं, सामग्री तैयार करती हैं, शुद्धता घर में होती है, सफाई होती है। ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं अब अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं कि छठ पर्व प्रकृति की पूजा है। तो प्रकृति ने आपको सब कुछ दिया है, अब आपको ज्यादा मांगने की जरूरत नहीं है। आप पर्व करें, अच्छी बात है, ये आपकी आस्था है, आपकी निष्ठा है, श्रद्धा है, ये अच्छी बात है। इससे वातावरण पवित्र बनता है, लोगों में प्रेम की भावना जागृत होती है, लाखों लोग घाट पर पहुंचते हैं, आपस में प्रेम से मिलते जुलते हैं। ये एक सुंदर वातावरण समाज के लिए तैयार होता है, ये अच्छी बात है। तो छठ पर्व से प्रेरणा मिलती है संगठन की, प्रेम की, सौहार्द की, सहयोग की और पवित्रता की और सफाई की, ये प्रेरणा मिलती है। तो छठ पर्व के अवसर पर ये मैंने आपके सामने चर्चा की। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं।